हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 3F के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी और x बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। तो सबसे पहले इसको थोड़ा हल करके समीकरण बना लेते हैं। तो x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर दिया है ए प्लस बी। अब देखिए, यहाँ ए और बी का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा ए बी। ए से ए कट जाएगा, बचेगा बी। बी का गुणा एक्स में होगा तो ये हो जाएगा बी एक्स। प्लस बी से भाग देंगे तो बी कट जाएगा, बचेगा ए। ए का गुणा वाई में होगा तो ए वाई बराबर आपका था ए प्लस बी। बटा एक करके तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो बी एक्स प्लस ए वाई का एक में होगा तो उतना ही आएगा, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी का इन दोनों में गुणा करना है। तो ए बी का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर बी होगा, ए यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस ए बी का बी में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब ऐसे ही इसको लिख करके हल करेंगे दूसरे वाले को। तो देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर में वाई का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बराबर आपका 2 बटा 1 कर लीजिए और तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो इसका गुणा जब 1 में होगा तो उतना ही आएगा, यानी कि बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2 का ए स्क्वायर बी स्क्वायर में करेंगे तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखिए, अगर विलोपन विधि से हल करना चाहें और y का गुणांक बराबर करके, तो देखिए यहाँ y का गुणांक ए स्क्वायर है, यहाँ y का गुणांक a है, यानी कि a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में a का गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए लिख लिए समीकरण 1 में a का गुणा करने पर। अब गुणा कर लेते हैं तो देखिए आपका कितना आएगा। a में b का होगा तो ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस a में ए वाई का होगा तो ए स्क्वायर वाई बराबर यहाँ a का गुणा करेंगे तो ये आपका a क्यूब b और प्लस इसमें ए का गुणा होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको बना लीजिए समीकरण 3। अब देखिए, समीकरण 2 में और 3 में दोनों में ये बराबर है। अब विलोपन विधि से कर सकते हैं इसको। अब देखिए, दोनों समीकरण नोट करके हल करेंगे, समीकरण 2 व 3 को। अब देखिए, ये दोनों तो बराबर है लेकिन दोनों प्लस में है तो इसका चिन्ह बदलना होगा। तो प्लस है तो माइनस, यहाँ भी कुछ नहीं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस। अब आपका ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में और बराबर भी है। अब यहाँ देखिए आपका बचा बी स्क्वायर एक्स में से माइनस करना है किसको, ए बी एक्स को, तो ए बी एक्स लिख लीजिए बराबर। यहाँ देखिए आपका ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना। अब 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाना है। तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाएंगे तो आपका एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। और ये आपका माइनस में जो था ए क्यूब बी, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, दोनों में कुछ कॉमन है। यहाँ अगर ध्यान दिया जाए तो बी एक्स दोनों में है तो बी एक्स कॉमन ले लेंगे तो बी से एक बी कटेगा, एक बी बचेगा और एक्स से एक्स तो कट गया। माइनस यहाँ देखिए बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा आपका ए बचेगा। अब यहाँ देखा जाए तो क्या कॉमन है, ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, एक बी से एक बी कटेगा, एक बी बचेगा। और माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, यहाँ 3 घात है और 2 घात से 2 घात कटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि ए बच गया और बी से बी तो कट गया। अब देखिए, यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, यक्स का, तो इसको और इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो यक्स बराबर ए स्क्वायर बी और कोष्टक में बी माइनस ए था, ये आपका गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में, यानी कि बी गुणे बी माइनस ए। अब देखिए, बी से बी कट गया, बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया, आपका मिल गया यक्स बराबर कितना, ए स्क्वायर। अब यक्स का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे तो वाई का मान मिल जाएगा। अब देखिए, समीकरण 1 नोट करके क्या करना है, यक्स का मान रखना है। तो यहाँ देखिए b गुणे यक्स का मान ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो बी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लिए ए स्क्वायर बी
प्लस ए वाई बराबर आपका दूसरी तरफ था ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए हमको y का मान निकालना है, ये प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, तो आपका यहाँ ए वाई बचेगा बराबर, ये तो पहले से था ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और ये प्लस वाला दूसरी तरफ गया तो माइनस में ए स्क्वायर बी। अब देखिए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी दोनों कट जाएगा, आपका बचेगा ए वाई बराबर केवल ए बी स्क्वायर बचेगा, ए से ए कट गया तो आपका मिल गया y बराबर बी स्क्वायर। इस तरह x बराबर ए स्क्वायर हो गया, y बराबर बी स्क्वायर। अब देखिए सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 7 और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। तो पहले वाले को समीकरण 1 बना लिए, दूसरे वाले को समीकरण 2। अगर विलोपन विधि से हल करना चाहें तो देखिए यहाँ जो आपका दिख रहा है ये b है ना, और यहाँ a है, यानी कि यहाँ अगर a आ जाए और यहाँ b आ जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों आपका a b हो जाएगा। कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में a का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में b का गुणा करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में जब a का गुणा करेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस इसमें a का करेंगे तो ए बी वाई बराबर a में c का होगा तो ये ए सी। ये आपका समीकरण 3 बना लीजिए। अब समीकरण 2 में b का गुणा करना है तो देखिए b में बी एक्स का होगा तो ये बी स्क्वायर एक्स प्लस b में इसका करेंगे ए वाई का तो ए बी वाई बराबर b में इन दोनों का भी करेंगे तो b में 1 का होगा तो b और प्लस b में c का होगा तो बी सी। इसको समीकरण 4 बना लीजिए। अब समीकरण 3 और 4 में ये दोनों बराबर हो गया, अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। अब देखिए समीकरण 3 और 4 नोट करके हल करेंगे तो देखिए जो बराबर है वो दोनों आपका प्लस में है, तो बताया गया है जो बराबर होता है अगर दोनों प्लस या माइनस में हो तो चिन्ह बदलना होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस कर दीजिए। अब प्लस ए वाई माइनस ए बी वाई कट जाएगा ये। अब यहाँ आपका देखिए बचा ए स्क्वायर एक्स और माइनस में क्या है बी स्क्वायर एक्स बराबर आपका यहाँ है ए सी, फिर माइनस में b है और माइनस में बी सी। अब यहाँ देखिए अगर दोनों में से x कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और माइनस यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ देखिए c वाला दोनों एक पास रख लीजिए तो ए सी माइनस बी सी, इसको लास्ट में कर देते हैं माइनस बी। अब x कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इसमें से c कॉमन ले लें तो आपका बचेगा a और माइनस b और आपका बगल में माइनस b पहले से था। अब ये गुणे में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में, तो आपका मिल जाएगा x बराबर c कोष्टक में a माइनस बी और माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए ये हो जाएगा आपका x का मान। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 लिखने के बाद मान रखेंगे तो a गुणे x का मान ये था तो c कोष्टक में a माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने x का मान रख लिया। अब इसके बाद प्लस बी वाई है तो बी वाई बराबर c है तो c। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस c का गुणा कर लेते हैं तो c का a में होगा तो ये ए सी, फिर माइनस b में c का होगा तो बी सी और माइनस b और बटे हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी वाई बराबर c। अब क्या करेंगे, ये जो a दिख रहा है इसका भी तो इसमें गुणा करना पड़ेगा क्योंकि गुणे के रूप में है, तो a का गुणा ए सी में होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस a का गुणा बी सी में होगा तो ए बी सी और माइनस a का गुणा b में होगा तो ए बी और बटे ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बगल में था बी वाई बराबर सी। y का मान निकालना है, ये पूरा का पूरा क्या करेंगे दूसरी तरफ भेज देंगे तो आपका हो जाएगा बी वाई बराबर c पहले से था और ये पूरा प्लस में है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो यही था वही नोट किया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से c के नीचे बटा 1 करके इन दोनों का लॉसा लेके हल करेंगे तो देखिए
दोनों का लॉसा लेंगे, एक का और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक से भाग देंगे तो यही आएगा, जब यही आएगा तो सी में इसी का गुणा करेंगे, यानी कि सी गुणे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस इससे जब भाग देंगे इसमें तो एक आएगा, और एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही मिलेगा, यानी कि ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी। ये माइनस के बाद कभी भी लिखते हैं कोष्टक लगा के लिखते हैं, नहीं तो गलत हो जाता है। अब देखिए सी का गुणा ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर सी, माइनस सी का गुणा बी स्क्वायर में तो ये बी स्क्वायर सी। अब माइनस का गुणा करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस में ए स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में ए बी सी, और माइनस माइनस प्लस में ए बी, और आपका नीचे बचा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा ध्यान दें तो देखिए ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस है तो कट ही जाएगा, तो जो बचा वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये प्लस वाला नोट कर ले रहे हैं ए बी सी, उसके बाद देखिए माइनस में बी स्क्वायर सी और प्लस में ए बी, और आपका नीचे बचा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें देखा जाए तो सब में b कॉमन दिख रहा है, तो b कॉमन ले लीजिए। तो देखिए b कॉमन लेंगे तो यहाँ ए सी बचेगा, माइनस यहाँ b कॉमन लेंगे तो एक b बचेगा क्योंकि स्क्वायर था, और c बचेगा, प्लस यहाँ से b कॉमन हो जाएगा तो बचेगा a, और बटे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये b से b कट जाएगा तो बचेगा y बराबर ए सी माइनस बी सी प्लस ए, और बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा और ध्यान दिया जाए तो देखिए इन दोनों में सी कॉमन है ना, तो सी कॉमन ले लिए, सी से सी कट गया ए बचा, माइनस सी से सी कट गया बी बचा, और प्लस ए, और बटे बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपका मिल गया क्या, वाई का मान, और ऊपर एक्स का मान पहले निकाल ही चुके हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है 2x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, और x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 4। तो इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो देखिए y बटे बी यहाँ प्लस में है और y बटे बी यहाँ माइनस में है, यानी कि समीकरण 1 और 2 मान करके सीधे इसको विलोपन विधि से कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लिए। अब दोनों में ये बराबर है और प्लस माइनस में है तो विलोपन विधि से कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से नोट करके हल करेंगे तो देखिए प्लस में y बटे बी माइनस में y बटे बी, ये आपका दोनों कट जाएगा। अब बचा ये दोनों प्लस में है तो जोड़ना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए 2x बटे ए और 1x बटे ए हर बराबर होता है तो सीधे सीधे जोड़ लेते हैं भिन्न को। तो 2x बटे ए और 1x बटे ए, ये आपका हो जाएगा 3x बटे ए बराबर 4 और 2 कितना हो गया 6। अब यहाँ से देखिए 3 से 6 दो बार में कट जाएगा, क्योंकि ये गुणा है उधर जाएगा तो भाग ही होगा, तो आपका बचेगा x बटे ए बराबर 2 बटा 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे। तो देखिए जब तिर्यक गुणा करेंगे x का 1 में होगा तो x और 2 का a में होगा तो 2a। तो देखिए कितनी आसानी से x बराबर मिल गया 2a। अब x का मान रख करके y का मान निकाल लेंगे। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो उसके लिए समीकरण 1 नोट कर लिए। अब 2 गुणे x का मान था आपका 2a, तो यहाँ 2a रख लेंगे बटे a पहले से था, प्लस y बटे b बराबर कितना हो गया 2। देखिए a से a कट जाएगा, आपका 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस y बटे b बराबर 2, प्लस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो y बटे b बराबर 2 माइनस 4, और 2 में से 4 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा -2। अब बटा करके तिर्यक गुणा तो कर ही सकते हैं, तो जब गुणा करेंगे y में 1 का तो y और -2 में b का करेंगे तो -2b, तो ये हो जाएगा आपका y का मान। अब देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12 दिया है और 1/3x माइनस 3/7y बराबर 8 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, और 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 3 गुणे 1 तो होगा ही ना। तो क्या करेंगे, मान लेंगे 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए मानने के बाद 1/x बराबर a और 1/y बराबर b,
यहाँ फिर से ये समीकरण लिख के इसमें रखेंगे। तो यहाँ देखिए ये 1/5 गुणे 1/x, इसको तो लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और 5 में x का गुणा करेंगे 5x, प्लस ऐसे इसको भी 1/6 गुणे 1/y तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 में 1 का गुणा करने पर 1 मिल जाएगा, 6 में y का गुणा करने पर 6y बराबर 12। अब देखिए यहाँ से आसान हो जाएगा, 1/x की जगह हम a माने हैं तो यहाँ a रख लीजिए, और प्लस ऐसे ही 1/6 गुणे इसके जगह हम b माने हैं तो b रख लेंगे बराबर 12। अब देखिए a में 1 का गुणा होगा तो a/5, प्लस ऐसे ही b में 1 का गुणा होगा तो b/6 बराबर 12। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 5 और 6 का एलसीएम 30 होता है। 5 से 30 6 बार में कटेगा, 6 का गुणा a में करेंगे तो 6a, प्लस 6 से 30 5 बार में कटेगा, 5 का गुणा b में करेंगे तो 5b बराबर 12/1 करके अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे। तो इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो आपको वही मिलेगा, 6a प्लस 5b बराबर, अब देखिए 12 में 30 का करना है तो 12 में 30 का करेंगे तो आपका मिल जाएगा 360। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब ऐसे क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे 1/3 गुणे 1/x, क्योंकि गुणा करेंगे तो आपका 1/3x मिल जाएगा, माइनस यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 3/7 गुणे 1/y, क्योंकि देखिए 3 एकम 3 मिल जाएगा, और नीचे 7 में y का गुणा करेंगे 7y बराबर 8। अब देखिए 1/3 गुणे 1/x की जगह a माने थे तो a, और माइनस 3/7 गुणे 1/y की जगह b माने थे तो b बराबर 8 हो गया। अब a में 1 का गुणा करेंगे तो a/3, माइनस b में 3 का गुणा करेंगे तो ये 3b/7 बराबर 8 होगा। अब 3 और 7 का लॉस लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। 3 से 21 7 बार में कटता है, 7 का गुणा a में होगा तो 7a, माइनस 7 से 21 3 बार में कटता है, 3 का गुणा 3b में करेंगे तो 9b बराबर 8 बटा 1 करके फिर तिर्यक गुणा करेंगे। तो जब इसका गुणा 1 में करेंगे तो वही मिलेगा, यानी कि 7a माइनस 9b और बराबर 21 में 8 का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 168। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 को और 2 को, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो a का गुणांक या तो b का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो अगर b का गुणांक बराबर करें तो देखिए यहाँ 9 का गुणा करेंगे तो 9×5 = 45 हो जाएगा, और यहाँ 9 है तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 9 कितना हो जाएगा 45। इस तरह से b का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 9 का और समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे। देखिए जब समीकरण 1 में 9 का गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा 54a प्लस 45b बराबर 3240, और समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 35a माइनस 45b बराबर 840। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को, दोनों में b का गुणांक जो है 45 है, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। अब देखिए जब दोनों समीकरण 3 व 4 लेके हल करेंगे तो प्लस 45b माइनस 45b ये तो आपका कट जाएगा। यहाँ देखिए 54a और 35a दोनों प्लस में है तो जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 89a बराबर, ऐसे ही यहाँ देखिए दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 4080। अब a का मान निकालना, ये उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो a बराबर 4080 बटे कितना हो गया 89। ये a का मान मिला है। अब a का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए जब मान रखेंगे तो समीकरण 1 नोट कर लेंगे। अब 6 गुणे a का मान आपका ये दिया हुआ है तो 4080 और बटे 89 प्लस 5b बराबर 360। अब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 में 0 का 0, 6 × 48, आपका बचा कितना 4, तो ये 4 ही हो जाएगा, 6 चौके 24, 24,480 आएगा और बटे 89 प्लस 5b बराबर 360। ये प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 360 माइनस 24,480 बटे 89। अब बटा 1 करके लॉसा लेंगे तो 5b बराबर 1 और 89 का लॉसा 89 आएगा। अब देखिए 1 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा, 89 का 360 में गुणा करेंगे
तो देखिए आपका गुणा करने पर आएगा 32,040। फिर 89 से 89 में भाग देंगे, एक आएगा, एक का गुणा करेंगे उसमें तो 24,480 ही होगा। अब यहाँ से 5b बराबर 32,040 से 24,480 क्या करना है, घटाना है। तो इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 7,560 और बटे 89। अब देखिए यहाँ से ये गुणे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, तो b बराबर 7,560 बटे 89 गुणे 5, 5 से इसको काट दीजिए तो आपका आ जाएगा 1,512। तो b बराबर मिल गया आपका 1,512 बटे 89। ये b का मान मिल गया, a का मान ऊपर मिला था लेकिन a b नहीं निकालना है, एक्स वाई निकालना है। अब देखिए 1/x बराबर a माने थे ना, तो मान रखेंगे तो 1/x बराबर आपका a का मान था 4,080 बटे 89। अब अगर तिर्यक गुणा कर लें तो देखिए 4,080 का x में होगा तो 4,080 x और 89 का 1 में होगा तो 89। x का मान निकालना, ये गुणे में दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 89 बटे 4,080। ये मिल गया आपको x का मान। अब ऐसे ही हम माने थे 1/y बराबर b, तो यहाँ भी मान रखेंगे तो देखिए 1/y बराबर b का मान आपका मिला है 1,512 बटे 89। फिर 1,512 में y का करेंगे तो 1,512y और 89 में 1 का करेंगे तो 89। y का मान निकालना, ये गुणे में और दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, तो y का मान हो जाएगा 89 बटे 1,512। तो ये मिल गया आपका x और y का मान। अब देखिए 10वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और 1/2 गुणे 3x प्लस वाई माइनस 1/2 गुणे 3x माइनस वाई बराबर -1/8। अब अगर देखा जाए तो यहाँ भी 1/3x प्लस वाई है, यहाँ भी 1/3x प्लस वाई है, इसमें भी 1/3x माइनस वाई है, यहाँ भी सेम वही चीज़ है। तो मान लेंगे 1/3x प्लस वाई बराबर a और 1/3x माइनस वाई बराबर b। अब देखिए मान रखेंगे तो आसानी हो जाएगा। यहाँ 1/3x प्लस वाई के जगह हम a मान चुके हैं, तो ये आपका पूरा हो जाएगा a प्लस इसके जगह हमने माना है b, तो ये आपका प्लस b बराबर 3 बटे कितना हो गया 4। ये आपका हो गया समीकरण 1। अब ऐसे इसमें रखेंगे तो देखिए सबसे पहले इसको 1/2 गुणे 1/3x प्लस वाई तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 में 1 का गुणा होगा वही मिल जाएगा और 2 में इसका गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही सेम इसको 1/2 गुणे 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8 लिख लिए। इस तरह से आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए 1/2 गुणे इसके जगह माने थे a, तो a हो गया, -1/2 गुणे इसके जगह माने थे b, तो ये b हो गया बराबर -1/8। अब हल करेंगे तो a में गुणा करेंगे तो a/2 माइनस b एकम b/2 बराबर -1/8। अब यहाँ देखिए इसका लॉसा निकालेंगे तो 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, यानी कि a, और 2 से 2 एक बार में कट गया, यहाँ बचेगा b बराबर -1 कितना आ गया 8। अब देखिए 2 से 8 4 बार में कट जाएगा। ऐसा तभी काटते हैं जब बराबर के दोनों तरफ केवल एक भिन्न हो। तो a माइनस बी बराबर मिल गया माइनस में 1/4। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 2 और 1 दोनों को लेकर के विलोपन विधि से हल कर लेंगे। अब देखिए दोनों समीकरण नोट कर लिए। यहाँ प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, 1a और 1a, ये आपका हो जाएगा 2a। यहाँ ध्यान दीजिए 3/4 से माइनस करना है 1/4। जब हर बराबर है तो सीधे सीधे भिन्न को घटा लेते हैं, तो 3/4 से 1/4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/4। ये देखिए गुणे में इधर आएगा तो बटे में, यानी कि a बराबर 2/4 गुणे 2 हो जाएगा ना, गुणे में था यहाँ बटे में, 2 से 2 कट गया, तो a बराबर मिल गया 1/4। अब a का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख के b का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 नोट कर लेंगे, a प्लस बी बराबर 3/4। अब a का मान है 1/4, तो 1/4 प्लस b बराबर 3/4। ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3/4 माइनस 1/4। पता होगा हर बराबर है तो सीधे सीधे घटा लेंगे, तो b बराबर 3 में से 1 घटाएंगे 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b बराबर मिल गया आपका 1/2।
इस तरह ए मिल गया और बी मिल गया। अब देखिए माने थे 1/3x प्लस वाई बराबर ए, तो 1/3x प्लस वाई बराबर ए का मान जो मिला है 1/4 रखेंगे तो 1/4। अब 3x प्लस वाई में 1 का गुणा होगा तो 3x प्लस वाई बराबर 4 एकम कितना हो गया 4। इसको बना लेंगे समीकरण 3। और 1/3x माइनस वाई बराबर माने थे बी, तो यहाँ 1/3x माइनस वाई बराबर बी का मान आया था आपका 1/2। अब इसका गुणा 1 में करेंगे तो 3x माइनस वाई और 2 एकम कितना हो गया 2। ये बन गया समीकरण 4। अब देखिए 3 और 4 को जब हल करेंगे तो आपको एक्स वाई का मान मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 3 आपका था 3x प्लस वाई बराबर 4, और 4 था 3x माइनस वाई बराबर 2। प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 3x और 3x कितना हो गया 6x, और 4 और 2 कितना हो गया 6। 6 से 6 एक बार में कट गया तो x बराबर मिल गया 1। अब x का मान समीकरण 3 में रख के y का मान निकाल लेंगे। अब देखिए मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो 3 गुणे x की जगह 1 प्लस वाई बराबर 4। यहाँ देखिए y बराबर 4 ये नोट कर लिए हैं। 3 एकम 3 ये प्लस में है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -3। तो 4 में से 3 घटा दीजिए, आपका y का मान कितना आ गया 1 आ गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।